साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संस्था विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित इस काव्य चेतना कवि सम्मेलन में प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नितिन सिंह परमार भारत प्रस्तुत हूँ कुछ कवि एवं कवित्रियों के साथ में, जिनकी रचनाएं अब आप हमारे साथ सुनेंगे। आज के रचनाकारों में नाम इस प्रकार हैं: आदरणीय शिवा सक्सेना जी छतरपुर मध्य प्रदेश से, आदरणीय अजय मोहन तिवारी जी छतरपुर मध्य प्रदेश से, और सौरभ नारायण शुक्ला जी खजुराहो मध्य प्रदेश से। ये हमारे आज के रचनाकार हैं। सभी रचनाकारों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमचंद रेडियो सुन रहे सभी श्रोताओं का भी स्वागत है। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कहना चाहता हूँ कि दर्शन चाहूँ माँ शारद के दिन मेरा साकार बने, दर्शन चाहूँ माँ शारद के दिन मेरा साकार बने, दर्शन चाहूँ माँ शारद के दिन मेरा साकार बने। माँ महिमा है अमिट निराली, दिल में माँ आकार बने। पूजा करूँ तुम्हारी निस दिन तिलक करूँगा रोली का, शब्द ज्ञान मुझको दो ऐसा, वीणा की झनकार बने, वीणा की झनकार बने। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा सर्वप्रथम प्रतिभागी के रूप में उपस्थित आदरणीय शिवा सक्सेना जी छतरपुर मध्य प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। काव्य पाठ हेतु। नमस्कार, मैं श्रीमती शिवा सक्सेना छतरपुर मध्य प्रदेश विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत रेडियो प्रेमचंद संचालक श्री नितेंद्र सिंह परमार जी की ओर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है कुर्सी का साथ। ईमान नहीं है जिनके पास, है ऐश वैश सब उनके पास, जब नहीं आचरण की सत्ता तब मिलता है कुर्सी का साथ। ईमान नहीं है जिनके पास, है ऐश वैश सब उनके पास, जब नहीं आचरण की सत्ता तब मिलता है कुर्सी का साथ। और भोले हैं हम सीधे साधे, खुद ही कहते नहीं अगाते, चलते चाल असंगत जब भी कहते हैं मेहनत है खुद की। चलते चाल असंगत जब भी कहते हैं मेहनत है खुद की, रोशन कर देती है दौलत उनके रिश्तों की बुनियाद, जब नहीं आचरण की सत्ता तब मिलता है कुर्सी का साथ। बेसाथ बराबर देते हैं, बेसाथ बराबर देते हैं और गबन लाग कर लेते हैं, बनकर चमचे तलवे चाटे उच्च बने तब पहुंचे आगे। नाना स्वांग रचे जीवन भर, नाना स्वांग रचे जीवन भर, तब जाकर वे हुए कृतार्थ, जब नहीं आचरण की सत्ता तब मिलता है कुर्सी का साथ। मजदूरों के वसन छीनकर, मजदूरों के वसन छीनकर सम्मुख जाते वे सद्धज कर, हालत का अनुमान लगाने पहुंचे जनता को बहकाने, हालत का अनुमान लगाने पहुंचे जनता को बहकाने। ये ईमान बेचने वाले कर देंगे दुनिया बर्बाद, जब नहीं आचरण की सत्ता तब मिलता है कुर्सी का साथ। जो रखते ईमान की पूंजी, जो रखते ईमान की पूंजी, सदा गरीबी उनकी रहती। सुख भी उनका छीन लिया है उनको कुछ भी नहीं मिला है, सुख भी उनका छीन लिया है उनको कुछ भी नहीं मिला है। इनका भाग्य लिखेगा कौन, इनका भाग्य लिखेगा कौन, कौन सुनेगा ये फरियाद, जब नहीं आचरण की सत्ता तब मिलता है कुर्सी का साथ। लिखता है क्या भाग्य विधाता, लिखता है क्या भाग्य विधाता, पर हित ही अनहित कहलाता। करूं विनय है कौन देवता, रखता है जो लेखा जोखा। लिखता है क्या भाग्य विधाता, पर हित ही अनहित कहलाता। करूं विनय है कौन देवता, रखता है जो लेखा जोखा। जो मिलना था नहीं मिला, जो मिलना था नहीं मिला है, मिली गरीबी की सौगात, जब नहीं आचरण की सत्ता तब मिलता है कुर्सी का साथ। ईमान नहीं है जिनके पास, है ऐश वैश सब उनके पास, जब नहीं आचरण की सत्ता तब मिलता है कुर्सी का साथ, जब नहीं आचरण की सत्ता तब मिलता है कुर्सी का साथ। इसी के साथ एक और रचना जिसका शीर्षक है पुष्प एक करुण व्यथा। तन के संग मन भी मुरझाया, तनिक ठहरो यूं ना मसलो, बिखर जाऊंगा स्वयं अभी कहकर तुम्हें फलो फूलो। तन के संग मन भी मुरझाया, तनिक ठहरो यूं ना मसलो, बिखर जाऊंगा स्वयं अभी कहकर तुम्हें फलो फूलो। बनकर कली कुसुम हुई,
बनकर कली कुसुम हुई मगर तनिक ना मुस्काई, ना कभी भ्रमर ही मंडराया, ना कलश लिए मधु आई। सारा यौवन क्षीण हुआ, सारा यौवन क्षीण हुआ, फूट पड़ी मन शोक रुलाई। मैं धरती का अंतिम नीरव असंतृप्त होकर कहता हूँ, मैं धरती का अंतिम नीरव असंतृप्त होकर कहता हूँ, तुम उर को संतृप्त बनाकर उन्मादक होकर जी लो। बिखर जाऊंगा स्वयं अभी कहकर तुम्हें फलो फूलो। बीच राह में स्थिर हूँ, मैं बीच राह में स्थिर हूँ, चोट सभी ने पहुंचाई, फिर भी सबके जीवन में सुगंध मोहिनी बिखराई। बीच राह में स्थिर हूँ पर चोट सभी ने पहुंचाई, फिर भी सबके जीवन में सुगंध मोहिनी बिखराई। बीत चला अब सारा जीवन, बीत चला अब सारा जीवन, विधि भी ऐसी पाई जिसके साथ नहीं कोई फिर भी, जिसके साथ नहीं कोई फिर भी, जाने किससे कहना उसका। क्रंदन करके बोल रहा था, क्रंदन करके बोल रहा था, मुझको अपने पास बुला लो। बिखर जाऊंगा स्वयं अभी कहकर तुम्हें फलो फूलो। अब छठी घटाएं सब भारी, अब छठी घटाएं सब भारी, चली जोर से पुरवाई। सुमन गिरा धरती पर बिखरा, सुमन गिरा धरती पर बिखरा, फिर खुशबू अंतिम बिखराई। हुआ लीन इस मिट्टी में बह, हुआ लीन इस मिट्टी में बह, अमर आत्मा मुस्काई। लगे गूंजने शब्द सुनहरे, लगे गूंजने शब्द सुनहरे, मंजरी की अंतिम वाणी। उसका अंतर सच कहता था, उसका अंतर सच कहता था, ऊपर उठो गगन को छू लो। बिखर जाऊंगा स्वयं अभी कहकर तुम्हें फलो फूलो। तन के संग मन भी मुरझाया, तनिक ठहरो यूं ना मसलो। बिखर जाऊंगा स्वयं अभी कहकर तुम्हें फलो फूलो। इसी के साथ मेरी एक और रचना प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है प्रेम की हर जीत दे जाना मुझे। जीवन में दुष्कर अमावस सी घिरी है, जीवन में दुष्कर अमावस सी घिरी है, तुम रोशनी के दीप दे जाना मुझे। परमार्थ का विश्वास भरकर बाह में, प्रेम की हर जीत दे जाना मुझे। जीवन में दुष्कर अमावस सी घिरी है, तुम रोशनी के दीप दे जाना मुझे। परमार्थ का विश्वास भरकर बाह में, प्रेम की हर जीत दे जाना मुझे। उत्सवी से दिन भी नीरस हो चले हैं, उत्सवी से दिन भी नीरस हो चले हैं, हम भंवर में यूं फंसे कि खो चले हैं। उत्सवी से दिन भी नीरस हो चले हैं, हम भंवर में यूं फंसे कि खो चले हैं। दहलीज पर हर बार देखूं अनवरत, दहलीज पर हर बार देखूं अनवरत, पर अब हृदय की शीत दे जाना मुझे। परमार्थ का विश्वास भरकर बाह में, प्रेम की हर जीत दे जाना मुझे। एक आंधी सी उठी सहसा कहीं, एक आंधी सी उठी सहसा कहीं, जैसे खटका सा लगा मन में कोई। एक आंधी सी उठी सहसा कहीं, जैसे खटका सा लगा मन में कोई। जीत लूं विश्वास अपने आंसुओं का, जीत लूं विश्वास अपने आंसुओं का, तुम यही नवरीत दे जाना मुझे। परमार्थ का विश्वास भरकर बाह में, प्रेम की हर जीत दे जाना मुझे। कुछ अनकहीं सी दास्तानें बन गईं, कुछ अनकहीं सी दास्तानें बन गई हैं, वे बहारें लौटने को ही गई हैं। कुछ अनकहीं सी दास्तानें बन गई हैं, वे बहारें लौटने को ही गई हैं। दूरियों की अब मिटा दो सरहदें, दूरियों की अब मिटा दो सरहदें, इस बार मेरा मीत दे जाना मुझे। परमार्थ का विश्वास भरकर बाह में, प्रेम की हर जीत दे जाना मुझे। जीवन में दुष्कर अमावस सी घिरी है, जीवन में दुष्कर अमावस सी घिरी है, तुम रोशनी के दीप दे जाना मुझे। परमार्थ का विश्वास भरकर बाह में, प्रेम की हर जीत दे जाना मुझे। मेरी एक और कविता है
जिसका शीर्षक है गाथा वीरांगनाओं की। हृदय अस्थियों सा जलता, हृदय अस्थियों सा जलता और देह में लपटें पलती हैं, कितने तूफानों को थामे वह चिंगारी सम जलती है। हृदय अस्थियों सा जलता और देह में लपटें पलती हैं, कितने तूफानों को थामे वह चिंगारी सम जलती है। घूंट भरे छाती में कितने, घूंट भरे छाती में कितने शूल विघ्न विषधर जैसे, तूफानों की ज्वालाओं से मन लक्ष्मी बाई बनती है। अमित शौर्य गौरव शोभित, अमित शौर्य गौरव शोभित इस पुण्य धरा की ललनाएं, खुद जलकर आहुति भरती रणमार्ग शूल हत सीमाएं। अमित शौर्य गौरव शोभित इस पुण्य धरा की ललनाएं, खुद जलकर आहुति भरती रणमार्ग शूल हत सीमाएं। सीता सावित्री की कर्म भूमि पर, सीता सावित्री की कर्म भूमि पर पन्ना धाय सी चिंगारी, कर्तव्यों पर बिछने वाली ये सम्मान से पूरित ममताएं। कर्तव्यों की बलिवेदी पर बिछने वाली ये सम्मान से पूरित ममताएं, शान और अभिमान को तत्पर, शान और अभिमान को तत्पर रणचंडी महाकाल बनकर, चूड़ी वाले हाथों में जब तलवार सजाती कर जौहर। शान और अभिमान को तत्पर रणचंडी महाकाल बनकर, चूड़ी वाले हाथों में जब तलवार सजाती कर जौहर। बहुत हो चुका धैर्य प्रेम, अब बहुत हो चुका धैर्य प्रेम, प्रतिध्वनि है परिवर्तित, धरती कंपित सम अग्निकुंड, धरती कंपित सब अग्निकुंड, छत्राणी उतरी सज धज कर। पदचाप तुम्हारी सुन ले तो, पदचाप तुम्हारी सुन ले तो शत्रु पड़ जाते उलझन में। पदचाप तुम्हारी सुन ले तो शत्रु पड़ जाते उलझन में। है महाकाल सा दृष्टिपटल संयम भी रखती जीवन में। पदचाप तुम्हारी सुन ले तो शत्रु पड़ जाते उलझन में। है महाकाल सा दृष्टिपटल संयम भी रखती जीवन में। विकराल रूप भी धर लेती, विकराल रूप भी धर लेती जब समर भूमि में आहट हो। विकराल रूप भी धर लेती जब समर भूमि में आहट हो। रावण दुशासन खिलजी से लोहा मनवाती क्षण क्षण में। हार्दिक बधाई आदरणीय शिवा सक्सेना जी को। और अब मैं आवाज़ देना चाहता हूँ अजय मोहन तिवारी जी, छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप एक्सीलेंस स्कूल में इंग्लिश के शिक्षक हैं और बेहद उम्दा रचनाकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। और इन पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगी में बस रवानी चाहिए। काम कोई है नहीं मुश्किल जहां में, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अजय मोहन तिवारी जी आपके बीच। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय देने के लिए प्रिय अनुज नितेन सिंह परमार को हार्दिक धन्यवाद। मैं आज आपके सामने वर्तमान समय में जो कुछ प्रचलित विषय हैं उनमें प्रमुख विषय है धार्मिक कट्टरपन। प्रायः ऐसे लोग देखे जाते हैं कि धर्म के मर्म को ना समझते हुए अंधी धार्मिकता की दौड़ में दौड़ते हैं और अनावश्यक रूप से समाज में वैमनस्य घोलते हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं जिसमें मैंने धर्म के मर्म को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रारंभ करता हूँ। मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। घिसे पिटे सांचे में पगले यूं ही ढलने से क्या होगा। मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। धर्म कैसा हो गया लोगों की नज़रों में। बाह्य परवेश पहनावा, किसने कैसे कपड़े पहने, किसने कैसे बाल रखाए, किसने कैसे कपड़े पहने, किसने कैसे बाल रखाए।
मानवता को बिसरा बैठे, मजहब सीने से चिपकाए। नहीं आचरण बदल सके तो, नहीं आचरण बदल सके तो भेष बदलने से क्या होगा। मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। कुछ लोगों को ये मुगालता रहता है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी तो हमारा राज कायम हो जाएगा, तो वहीं कुछ लोगों को ये भय बना रहता है कि अगर हमारी आबादी घट जाएगी तो आफत आ जाएगी। इन पर कुछ पंक्तियाँ, इसका अगला अंतरा है, मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। सम्मान नहीं होता जग में कभी किसी का संख्या बल से, सम्मान नहीं होता जग में कभी किसी का संख्या बल से। 100 कौरव जीत नहीं पाए 5 पांडवों को भी छल से। सम्मान नहीं होता जग में कभी किसी का संख्या बल से। 100 कौरव जीत नहीं पाए 5 पांडवों को भी छल से। कलुषित आग हृदय में लेकर, कलुषित आग हृदय में लेकर प्रतिक्षण जलने से क्या होगा। मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। धर्म क्या है, इस पर यह अंतरा है। कुछ पंक्तियां, मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। धर्म आचरण की शुचिता है, धर्म आचरण की शुचिता है। धर्म कर्म पथ का निर्धारण, धर्म आचरण की शुचिता है। धर्म कर्म पथ का निर्धारण। धर्म कृतज्ञता भाव हृदय में, धर्म श्रेष्ठता का संचालन। धर्म कृतज्ञता भाव हृदय में, धर्म श्रेष्ठता का संधारण। जिस पथ का गंतव्य अनिश्चित उस पर चलने से क्या होगा। मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। इसी क्रम में एक कविता, अगर कोई शाश्वत संबंध है जीवन में जिसकी पहचान व्यक्ति को नैसर्गिक रूप से होती है, किसी को बताना नहीं पड़ता कि अमुक व्यक्ति से तुम्हारा क्या संबंध है, तो संबंध होता है संतान का उसकी माँ से। तो मैंने माँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं और माँ को अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में संबोधित किया जाता है। तो मैं जिस अंचल में रहता हूँ भारत के, वहाँ पर बहुत से लोग माँ को अम्मा कहते हैं और मेरी भी आदत माँ को अम्मा कहने की है, जो कि मुझे बहुत प्रिय लगता है कहना। तो कुछ पंक्तियाँ, शीर्षक है अम्मा। जीवंत मूर्ति है ममता की स्नेहमयी उपकारी अम्मा। जीवंत मूर्ति है ममता की स्नेहमयी उपकारी अम्मा। सब रिश्ते प्यारे हैं लेकिन उनमें सबसे प्यारी अम्मा। छत आंगन बैठक दरवाजा, पूजा घर दालान अटारी। छत आंगन बैठक दरवाजा, पूजा घर दालान अटारी। अपने श्रम से चमकाती है घर की 4 दीवारी अम्मा। चटनी पापड़ रोटी चावल, हलवा पूड़ी खीर पराठा। हलवा पूड़ी खीर पराठा, चटनी पापड़ रोटी चावल। बड़ी सेवैयाँ संग कढ़ी के, बोल रही तरकारी अम्मा। और माँ कैसे अलग अलग नामों से अपनी संतान को संबोधित करती है। अज्जू बिट्टू गुड़िया रानी, प्रेम पगे उसके संबोधन। अज्जू बिट्टू गुड़िया रानी, प्रेम पगे उसके संबोधन। नेह जताती सिर सहलाती, प्रेम भरी पुचकारी अम्मा। और मन कुंठित जब होने लगता मेरा जीवन के उपवन में। मन कुंठित जब होने लगता मेरा जीवन के उपवन में, तो अक्सर ही दिख जाती है तुलसी जैसी क्यारी अम्मा। जीवंत मूर्ति है ममता की स्नेहमयी उपकारी अम्मा। सब रिश्ते प्यारे हैं लेकिन उनमें सबसे प्यारी अम्मा। और अपने क्रम को पूरा करता हुआ मेरी अंतिम प्रस्तुति आज के काव्य पाठ की। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं कि व्यक्ति अपने आप को किसी चौराहे पर पाता है और वो चौराहा जिसके सभी रास्ते चढ़ाई भरे ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ऐसे में अपने आप को ढांढस बंधाना बहुत कठिन होता है। मैंने कभी जीवन के किसी कालखंड में ऐसी ही परिस्थिति का अनुभव किया। तो
इस कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने अपने आप को भी प्रेरित करने का प्रयास किया। संभवतः आपको अच्छी लगे। जब हर सांस थकाने लगे, जब हर सांस थकाने लगे, जब दिल की हर धड़कन चोट पहुंचाने लगे, जब सपनों का आशियाना बिखरने लगे और ज़िंदगी मुस्कुराहटों से डरने लगे। जब हर सांस थकाने लगे, जब दिल की हर धड़कन चोट पहुंचाने लगे, जब सपनों का आशियाना बिखरने लगे और ज़िंदगी मुस्कुराहटों से डरने लगे, जब समाधान भी एक समस्या हो और ज़िंदगी एक अनचाही तपस्या हो, जब हर खुशी रूठ जाए, जब आखिरी सहारा भी छूट जाए, जब जीत में अत्यधिक संशय हो और हारना लगभग तय हो, जब कोई रास्ता नजर न आए दूर तक कहीं, जब कोई रास्ता नजर न आए दूर तक कहीं, तो बेशक हौसला रखना मुश्किल है मगर नामुमकिन फिर भी नहीं। इसलिए बढ़ो आखिरी सांस तक, इसलिए लड़ो मौत के एहसास तक, क्योंकि इंसानी फितरत तो नहीं है डर जाना, क्योंकि इंसानी फितरत तो नहीं है डर जाना, और बिना लड़े हार मानने से बेहतर है लड़ते हुए मर जाना। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय मोहन तिवारी जी का। आप छतरपुर मध्य प्रदेश से थे और एक रचनाकार, बेहद उम्दा रचनाकार जो सामाजिक चेतना की बात करता है और आध्यात्मिक बात करता है। अपने छंदों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, उन्हीं के मुक्तक से मैं आज आवाज़ देता हूँ। विभिन्न कार्यक्रमों में उनका ये छंद, ये मुक्तक पढ़ता हूँ, परंतु आज उन्हीं के मुक्तक से उन्हीं को आवाज़ देता हूँ मंच पर आने के लिए, पटल पर आने के लिए आप सभी के बीच। मैं अपनी आज की मेहनत से स्वर्णिम कल निकालूंगा, मैं अपनी आज की मेहनत से स्वर्णिम कल निकालूंगा, समस्या हो विकट कितनी मैं उसका हल निकालूंगा। अगर पानी को छूने से समंदर भी मना कर दे, अगर पानी को छूने से समंदर भी मना कर दे, तो चट्टानों की छाती चीर गंगा जल निकालूंगा, चट्टानों की छाती चीर गंगा जल निकालूंगा। ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी आदरणीय सौरभ नारायण शुक्ला जी खजुराहो मध्य प्रदेश से आपके बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ नारायण शुक्ला जी का। नमस्कार, मैं सौरभ नारायण शुक्ला खजुराहो से विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत के तत्वाधान में रेडियो प्रेमचंद के माध्यम से अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले एक छंद आपके सामने प्रस्तुत है कि योग सहयोग व प्रयोग को सिखाने वाले, योग सहयोग व प्रयोग को सिखाने वाले, गणना में शून्य को लगाने वाले हम हैं, सबको सदैव निज कंठ से लगाने वाले, बदले में कुछ ना मगाने वाले हम हैं, बैरियों के वंश को मिटाने वाले हम और सोते हुए सिंह को जगाने वाले हम हैं, जिनका कभी भी सूर्य डूबता नहीं था उन क्रूर अंग्रेज़ों को भगाने वाले हम हैं, जिनका कभी भी सूर्य डूबता नहीं था उन क्रूर अंग्रेज़ों को भगाने वाले हम हैं। एक छंद और आप देखें कि जूठे बेर छिलके को प्रेम से खिलाए तो वो सीधा साधा भोज महाभोज बन जाता है, कांटों में गुलाब और पत्थरों में जलधार, कीचड़ के घर में सरोज बन जाता है। वीर वही श्रेष्ठ जिसकी कथा को कहो यदि, कहा गया शब्द शब्द ओज बन जाता है, और स्वाभिमान लेश मात्र शेष ना बचा सके तो शेष बचा जीवन भी बोझ बन जाता है। स्वाभिमान लेश मात्र शेष ना बचा सके तो शेष बचा जीवन भी बोझ बन जाता है। एक गीत आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी प्रस्तावना के, सीधा गीत आपके सामने है कि क्षुद्र ग्रहों में हुई एकता,
सूरज को रोका जाएगा। क्षुद्र ग्रहों में हुई एकता, सूरज को रोका जाएगा। जड़ें काटने वाले प्रायः मिलनसार मृदुभाषी होंगे। व्याभिचार भीतर से और वे बाहर से सन्यासी होंगे। औरों को दुख देने वाले भी सुख के अभिलाषी होंगे। पांडु पुत्र फिर ठगे जाएंगे, पुनः राम वनवासी होंगे। जनक सुता को फिर से पग पग चलने में टोका जाएगा। क्षुद्र ग्रहों में हुई एकता, सूरज को रोका जाएगा। सब अपराधी उजले होकर सभी जगह निर्भय बोलेंगे। सब अपराधी उजले होकर सभी जगह निर्भय बोलेंगे। जिन्हें विषय का ज्ञान नहीं है वे सब भी निश्चय बोलेंगे। जिन्हें विषय का ज्ञान नहीं है वे सब भी निश्चय बोलेंगे। ज्ञानवान बुद्धि वाले सब बिना समय असमय बोलेंगे। राम लला को अनदेखा कर राम लला की जय बोलेंगे। दावा नल को बुझा रहे जो उन्हें वहीं झोंका जाएगा। क्षुद्र ग्रहों में हुई एकता, सूरज को रोका जाएगा। एक गीत और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि झोपड़ियों में रहने वाले मर जाएंगे राजमहल में। सबको खुशी मिली पर इनको कर्ज मिला जीवन से पहले। लाचारी की मिली वसीयत इनको इनके तन से पहले। खेल नहीं जिम्मेदारी का बोझ मिला बचपन से पहले। और दाम मिले ना मजदूरी के, भूख मिली भोजन से पहले। प्यास मिटाते पोखर से जो क्या पाएंगे गंगा जल में। झोपड़ियों में रहने वाले मर जाएंगे राजमहल में। तन कुरूप है मैला है पर मन उज्ज्वल है और धवल है। तन कुरूप है मैला है पर मन उज्ज्वल है और धवल है। चिंताएं अगणित हैं किंतु जीवन में अद्भुत संबल है। और चूल्हे तक बरसात धूप और जाड़े में चिथड़ा कंबल है। जीवन इनका उत्तल अवतल, केवल मृत्यु ही समतल है। सड़क किनारे सोते हैं जो क्या सोएंगे वो मलमल में। झोपड़ियों में रहने वाले मर जाएंगे राजमहल में। झोपड़ियों में रहने वाले मर जाएंगे राजमहल में। धन्यवाद। और यह आज का कार्यक्रम
और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रचनाकार इस प्रकार रहे। आदरणीय शिवा सक्सेना जी छतरपुर मध्य प्रदेश से, और आप महर्षि विद्या मंदिर छतरपुर में हिंदी की शिक्षिका हैं और इंग्लिश के शिक्षक आदरणीय अजय मोहन तिवारी जी जो कि एक्सीलेंस स्कूल में कार्यरत हैं, और प्रिय भाई सौरभ नारायण शुक्ला जी खजुराहो मध्य प्रदेश से। ये हमारे रचनाकारों का नाम है जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यदि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बिना किसी देरी के आप संपर्क सूत्र पर संपर्क करें 8109 43 725 8109643725। करना क्या है आपको, इस पर आपको अपनी रचना का ऑडियो भेजना है, एक तस्वीर भेजना है, संक्षिप्त परिचय भेजना है, और उसके बाद में आप संपर्क करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और आगामी आ रहे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।